नमस्कार मित्रों। जैसा कि हम लोग समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के लिए हिंदी स्पेशल पर फोकस कर रहे हैं और उसमें मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ टॉपिक वाइज। तो आज का टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। हालांकि ये केवल समीक्षा अधिकारी के लिए नहीं है, हर हिंदी की हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो कुछ मैंने अपने तरीके से बनाया हुआ है, उसको देख लीजिए। उम्मीद है कि आपको फायदा करेगा। और मैंने कहा कि कोई भी प्रश्न पूछना हो किसी को तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 78 80 55 56 पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपको 24 घंटे के अंदर प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। लेकिन अभी तक किसी ने कोई प्रश्न पूछा ही नहीं। ठीक है, चलिए फिर भी आगे देखते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जानते हैं मित्रों, परंपरागत रूप से तो हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन एक तरीका थोड़ा सा मैंने अप्लाई किया है। देखिए आपको लाभ मिलेगा, आसानी से तैयार हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए हम तैयार करते हैं ऐसे कि कुछ अलग तरीके से कर लेते हैं। जैसे मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द को कैसे डिवाइड मतलब कैसे याद करेंगे, ए बी सी और डी। तो पार्ट वाइज में समझाता जा रहा हूँ, आसानी से हो जाएगा। ए में ऐसा है कि जैसे देखिए कुछ ऐसे आते हैं कि जो ये कहता है कि आप नाम पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, विकल्प पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि यही होगा, वो याद वाद करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि ईश्वर को मानने वाला तो आस्तिक, नहीं मानने वाला नास्तिक, पहले पैदा हुआ अग्रज, बाद में पैदा हुआ अनुज। और वही महिला की बात करेगा तो पहले पैदा हुई अग्रजा और बाद में पैदा हुई अनुजा। ठीक है ना। जैसे शरीर से पैदा हुआ आत्मज और शरीर से पैदा हुई आत्मजा। ठीक है ना। पहले मैंने आपको बताया था जो अगर अंत में है तो आगे वाले शब्द से पैदा हुआ है, क्या सेंस देता है। तो देखिए नाम से ही पता चल जाता है कि ये क्या होगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसमें एक बात मोटा मोटी ध्यान रखेंगे कि मात्रा का बहुत ध्यान रखेंगे। जैसे देखिए उदयाचल अस्ताचल, ये आता है पेपर में। उदयाचल जब सूर्य उगने वाला होता है, मतलब एक कल्पनीय पहाड़ होता है, कहते हैं कि सूरज पहाड़ के पीछे से निकल रहा है, उस स्थिति को कहते हैं उदयाचल। और जब डूबने वाला होता है तो कहते हैं अस्ताचल। उदय मतलब उठना और अस्त मतलब डूबना। कितना आसान है। देखिए अनन्य, जिसके जैसा कोई ना हो, नाम से पता चल रहा है। अग्रज बड़ा, अनुज छोटा। यथाशक्ति, यथा मतलब होता है जितना हो सके उतना, तो यथाशक्ति। तो अगर कहेगा यथावत, जैसा है वैसे, यथा स्थिति जैसे है वैसे, यथाक्रम जिस क्रम में है उसी क्रम में, यथानुसार यानी जितनी इच्छा हो उसके हिसाब से, अशोक्य यानी जिसके बारे में शोक नहीं करना है। अगर कहता असोच्य तो जिसके बारे में सोचना नहीं है। अशोक्य कह रहा है तो जिसका शोक नहीं करना है। और असोच्य जिसका जिसके बारे में सोचना नहीं। अभेद्य जिसको भेदा न जा सके। देखिए नाम से ही पता चल जा रहा है। अपराह्न, अपर मतलब होता है बाद, मतलब दोपहर के बाद के समय। पूर्वाह्न दोपहर के पहले का समय। देखिए कितना सही है। नाम से अपर मतलब बाद का, पूर्व मतलब पहले का। तो पूर्वाह्न मतलब दोपहर से पहले का समय, अपराह्न मतलब दोपहर से बाद का समय। अतिथि जिसके आने की कोई तिथि ना हो। देखिए साफ साफ इसी तरह से दिख रहा है। असूर्यपश्या ऐसी महिला जिसने सूर्य को कभी न देखा हो। प्रियंवदा प्रिय बोलने वाली, मीठा बोलने वाली। अल्पज्ञ, अल्प मतलब कम, यह मतलब जानने वाला। बुभुक्षा, देखिए भूख छुपा है ना, भुक्षा में भूख, तो बुभुक्षा जैसे खाने की इच्छा है। और इसी में ध्यान दीजिएगा कि इसमें दोनों में छोटा ऊ की मात्रा है, तो बुभुक्षा में बड़ा ऊ की मात्रा नहीं होती। अगर बुभुक्षा ऐसे लिखा हुआ है, विकल्प में ऐसे भी आएगा, दोनों आ जाता है बुभुक्षा बुभुक्षा लेकर के। लेकिन हमको देखना है कि इसमें भाव पर छोटा ऊ की मात्रा है, भाव पर बड़ा ऊ मतलब बड़ा ऊ की मात्रा वाला गलत हो जाता है। देखिए तो बुभुक्षा खाने की इच्छा, और जो इच्छा रखता है उसको बुभुक्षु कह देते हैं। लेकिन उसमें भी मात्रा का देखिएगा, छोटा ऊ का मात्रा होता है, बड़ा ऊ का मात्रा नहीं होता है। इसी तरह से मुमुक्षा, मुमुक्ष मतलब मोक्ष, मोक्ष इच्छा रखना मुमुक्षा, और मोक्ष इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। देखिए नाम से पता चल रहा है मुमुक्षा, मोक्ष बीच में लिखा है ना, भूख वाले में भूख लिखा हुआ है। इसी तरह से देखिए सुग्रीव, ग्रीव मतलब गला, सुग्रीव मतलब जिसका सुंदर गला हो। इसमें ध्यान दिए, अगर पुरुष है उसका गला सुंदर है तो सुग्रीव, और महिला है उसका गला सुंदर है तो सुग्रीवा। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि अगर बड़ा भाई है तो अग्रजा, अग्रज, और बड़ी बहन है तो अग्रजा। छोटा भाई है अनुज, छोटी बहन है अनुजा। पुत्र है तो आत्मज और पुत्री है तो आत्मजा।
तो उसी तरह से देखिए पिंड, पिंड से पैदा हुआ, मैंने आपको बताया था जो अगर बाद में लग गया हुआ है तो हमेशा वो आगे वाले से पैदा दिखाएगा। कुटज, कुटिया में पैदा हुआ। अब देखिए रक्त रंजित, जिसमें ज्यादा रक्त बहा हो। व्याकरण, अब यहाँ देखिए व्याकरण ऐसे कई बार इसमें बीच में आधा वह भी आ जाता है, वो गलत रहता है, सही व्याकरण है, यानी व्याकरण का जानकार। चक्र पाणी, पाणी मतलब हाथ, चक्र जिसके हाथ में है, चक्र प्राणी। वीणा पाणी, जिसके हाथ में वीणा है, ठीक है ना, अर्थात सरस्वती जी। कौनतेय, यह जब आए इस तरह से लिख करके, ठीक है ना, कौनतेय तो कुंती का पुत्र, गांगेय तो गंगा का पुत्र, ठीक है ना। अब देखिए उपसर्ग प्रत्यय समास संदेह नहीं वचन, इनके अनुसार भी वाक्यांश का एक शब्द बनता है। मैंने कहा कि देखिए पुल्लिंग है, जिसका वह व्यक्ति जिसका गला सुंदर हो तो सुग्रीव हो जाएगा, और वो महिला जिसका गला सुंदर हो तो सुग्रीवा हो जाएगी। तो देखिए अब उपसर्ग प्रत्यय लगा के भी बनता अल्प, आहारी कम खाने वाला, अतिवृष्टि अधिक वर्षा, मित व्ययी कम खर्च करने वाला। देखिए फिर से स्वयं पाकी, जो स्वयं खाना बनाता है, स्वयं भोजन बनाता है, उसको क्या कहते हैं, स्वयं पाकी। अब देखिए अनावृष्टि मतलब बिल्कुल बारिश नहीं हुई, यानी सूखे की स्थिति। अब देखिए सुगम, जहां जाना आसान हो, दुर्गम जहां जाना कठिन हो, ध्यान रखिएगा। सुगम मतलब आसान और दुर्गम मतलब कठिन, और अगम हो जाएगा तो जहां जाना असंभव है, यानी जहां जाया ना जा सके। तो दुर्गम और अगम में हमेशा कंफ्यूजन क्लियर रखिएगा कि जहां जाना कठिन होगा उसको दुर्गम कहेंगे, और जहां पहुंचना असंभव हो यानी कोई ना पहुंच पाए उसको क्या कहेंगे, अगम कहेंगे। इसी तरह से कुछ बीमारियां कठिनाई से ठीक होती हैं तो उन्हें दुस्साध्य कहते हैं, और कुछ बीमारियां बिल्कुल ठीक नहीं होती, जैसे मान लीजिए कि कैंसर है, इस तरह की बीमारियां हैं, उनको कहा जाता है असाध्य। तो दु मतलब जो कठिनाई से हो सके, और अ मतलब जो असंभव हो, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखिए साध्य, दुसाध्य, असाध्य। दुसाध्य मतलब जो कठिनाई से हो, और असाध्य मतलब जो हो ही, मतलब दुसाध्य मतलब जो कठिनाई से हो, और असाध्य मतलब जो असंभव है, करना ही नहीं, कर ही नहीं पाएंगे। अब देखिए ये नाम से ही है अंत्यज, जिसका जन्म निम्न कुल में हुआ, अंत्य मतलब लास्ट, और ज मतलब पैदा हुआ। अब देखिए अपरिमेय, जिसको नापा ना जा सके, अप्रमेय जिसको सिद्ध न किया जा सके। इसी तरह से देखिए आशातीत, मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि तीत मतलब होता है, मतलब जितना हमने सोचा उससे अधिक मिले तब तीत लगता है प्रत्येक रूप में। तो आशातीत यानी आशा से ज्यादा, वर्णनातीत वर्णन करने से परे, उससे ज्यादा, और अप्रत्याशित का से होता है, दोनों को ध्यान में रखिएगा। आशातीत मतलब हमने कम, आपने उम्मीद किया था कि आप पास हो जाएंगे लेकिन आप टॉप कर गए, तो इसको आशातीत कहेंगे। और अप्रत्याशित की बात है, आपने सोचा ही नहीं था कि पास होंगे और आप टॉप कर गए, यानी आपने उम्मीद नहीं की तो मिला। तो अप्रत्याशित, आपने उम्मीद की थी उससे ज्यादा मिला, तो आशातीत। अब देखिए जो अपराध न करे निरपराध। अब यही सब हमको ध्यान रखना है कि इनका मात्रा जो है विसर्ग संधि है, निधन अपराध, निरपराध। कई जगह लिखा रहता है निरापराध, वो गलत हो जाएगा, विकल्प में दोनों दिया रहेगा, तो ये आपको ध्यान देना है। निःशुल्क जो बिना शुल्क, निराहार बिना खाने का, स्त्रैण स्त्री के बस में रहने वाला, तो स्त्रैण कहा जाता है, स्त्रैण स्त्री के बस में रहने वाला। स्वपत्निक जो पत्नी के साथ आया, देखिए नाम से सब पता चल रहा है, जो पत्नी के साथ आया हो। विपत्नी जो पत्नी के साथ नहीं आया हो। सहोदर एक ही पेट से पैदा हुए बच्चे, उनको क्या कहते हैं, यानी एक ही माता से उत्पन्न हुए बच्चे, उनको क्या कहते हैं, सहोदर। अपरबल, अपर मतलब दूसरा, दूसरे के बल पर जो कूदने वाला होता है उसको क्या कहते हैं, अपरबल। स्वकिया जो पत्नी अपने पति से प्रेम करती है उसको क्या कहते हैं, स्वकिया। स्व मतलब अपना, और पर मतलब दूसरा, पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री को क्या कहेंगे, परकिया। प्रेषित पतिका, प्रोषित पतिका, ऐसी स्त्री जिसका पति बाहर गया हो तो उसको क्या कहते हैं, प्रोषित पतिका। और जिसका पति बाहर से घर आ गया हो, आगत पतिका। देखिए प्रोषित, प्रेषित, प्रोषित मतलब प्रेषित, और आगत मतलब आ गया, अपति। तो साफ सब शब्द से ही दिख रहा है, आपको कुछ करना नहीं है, केवल अपना कॉमन सेंस अप्लाई करना, और सबसे बड़ी बात की मात्रा गलत ना हो। इसीलिए तो इससे पहले हमने आपको वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि बताया था कि शब्द गलत नहीं होने चाहिए, और भले ही आपके सिलेबस में संधि नहीं है लेकिन संधि का ज्ञान आपको अच्छी तरह से होना चाहिए, तब बहुत मदद मिलती है। स्वयं पाकी जो अपने लिए खाना बनाता हो, परजीवी जो दूसरे पे आश्रित हो। तो हमने दो टाइप देख लिया, पहला एक टाइप नाम में ही उत्तर है, सीधे सीधे नाम लिखा वही उत्तर है, जानते हैं, पता चल जाता है। उदयाचल मतलब उगने वाला,
अस्ताचल मतलब डूबने वाला। लेकिन देखिएगा कि मात्रा इसमें गलत ना हो। अभी आपको बुभुक्षा और बुभुक्षा में मात्रा बताए हैं कि बड़ी मात्रा भी दे देगा, बड़ी उपमात्रा भी देगा, छोटा का भी मात्रा देगा, तो हमको इसको ध्यान देना होगा। दूसरा हमने बताया कि उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि, लिंग, वचन इनके अनुसार भी देखना है, ठीक है ना। लिंग में देखिए पुरुष है तो सुग्रीव, महिला है तो सुग्रीवा, इसी तरह से करके। अब कुछ नाम ऐसे होते हैं मित्रों जिनको हम कभी गेस नहीं कर सकते, हमको सीधे सीधे याद करना पड़ेगा। हमको सीधे सीधे क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जैसे निश्चित, निश्चित, निश्चित क्या होता है, मध्य रात्रि का समय, उसको कहा जाता है निश्चित। इसी तरह से एक ईशान कोण होता है, ठीक है ना, पूर्व पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, ईशान कोण कहते हैं। मान लीजिए सब्यसाची, बाएं हाथ से काम करने वाला। पिनाका, शिव धनुष जिसको राम जी ने तोड़ा था। कलवार, शराब बनाने वाला। खग्रास, जब पूर्ण सूर्यग्रहण लग जाता है तो उसको खग्रास कहा जाता है। हरावल, सेना का अगला हिस्सा। नवोढ़ा, ऐसी महिला जिसका अभी हाल ही में विवाह हुआ। दत्तचित, किसी काम को मन से करने वाला। जारज, और देखिए औरस, विवाहिता से उत्पन्न पुत्र होता है, और इसी का विलोम होता है जारज, अवैध पुत्र, ठीक है ना, दत्तक, गोद लिया गया पुत्र। और किंचन, जिसके पास कुछ भी ना हो। और किंचन, जिसके पास कुछ भी ना हो, ये आपको ध्यान देना होता है कि अकिंचन में क्या होता है, जिसके पास कुछ भी ना हो, दरिद्र टाइप का आदमी। नेपथ्य, रंगमंच में पर्दे के पीछे का स्थान। तकाबी, किसानों द्वारा लिया गया ऋण। अमोघ, जो कभी चूके ना। ऐरावत, इंद्र का हाथी। चंपू, ऐसी शैली जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित होते हैं। फिर से देखिए अब आपका इसी तरह से सभ्यसाची, बाएं हाथ से लिखने वाला। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब तक ये याद नहीं रहेगा तब तक आप कवर नहीं पाएंगे। तो एक सेक्शन ऐसा है, मैं आपको एक पेज दूंगा जिसमें वो ऐसे सब लिखे रहेंगे जो आपको याद करना ही करना है। अब देखिए डी सेक्शन, एक कंफ्यूजन सेक्शन है। डी सेक्शन जो है इसमें कंफ्यूजन होता है। देखिए आक्रांत और आक्रांता। आक्रांता मतलब हमला करने वाला, और आक्रांत मतलब जिसके ऊपर हमला किया गया है। तो आक्रांता तो कहे, अगर कहा जाता है हमला करने वाला तो कहेंगे आक्रांता, लेकिन जिस पर हमला किया गया है आक्रांत। इसी तरह से देखिए विजेता, जीतने वाला, और जिसको जीता गया उसको क्या कहेंगे, विजित। कृत, देखिए क्रेता, खरीदने वाला। अब कृत, जिसे खरीदा गया है, ठीक है ना। अब देखिए पुंडरीक, सफेद कमल को कहते हैं, और इंदिवर, नील कमल को कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि पुंडरीक सफेद कमल और इंदिवर नीली कमल को कहते हैं। अब देखिए समसामयिक और समकालीन में अंतर क्या होता है, इस समय की हम बात करेंगे। जिसमें हम कहते हैं करंट अफेयर्स, तो समसामयिक ही कहते हैं हिंदी में। तो समसामयिक का मतलब होता है वर्तमान समय की स्थिति, यानी प्रेजेंट टाइम की बात करेगा। और समकालीन अगर कहेगा तो पास्ट टेंस की बात करेगा, ठीक है ना। समकालीन कहेगा तो क्या हो जाएगा मित्रों, पास्ट टेंस की बात करेगा। जैसे मान लीजिए इस समय समसामयिक की घटनाएं चल रही हैं, और जब यही इतिहास हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, समकालीन। जैसे नहीं कहते बीरबल अकबर के समकालीन के, यानी पास्ट टेंस में। और इस समय जो घटनाएं चलती हैं करंट अफेयर्स, उनको समसामयिक कहते हैं, यानी प्रेजेंट की बात करेगा तो समसामयिक, और पास्ट की बात करेगा तो समकालीन। इसी तरह से देखिए दुर्गम, जहां जाना कठिन हो, और अगम, जहां जाना असंभव हो। दुसाध्य, जो ठीक होना मुश्किल हो। असाध्य, जो कभी ठीक ना हो। युत्साह, युद्ध करने की इच्छा, और युत्सु, युद्ध करने की इच्छा रखने वाला। अप्राप्य, जो कभी ना मिल सके, और अप्राप्य, जो अब तक नहीं मिला है। देखिए जो नहीं मिल सकेगा वह अप्राप्य है, और जो अभी तक नहीं मिला है लेकिन हो सकता है मिल जाए बाद में, वो क्या होगा, और प्राप्त होगा। तो आपको इसी तरह से 4 सेक्शन में तैयारी करनी है, और मैं आपको पीडीएफ में नोट्स दूंगा। आप मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़िए, यूट्यूब पे जुड़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो पढ़ाने में और मन लगेगा। तो कहने का मतलब है कि ये 4 सेक्शन ध्यान दीजिएगा। पहला नाम से गेस कर सकते हैं, दूसरा कि उपसर्ग वगैरह लगे हुए हैं उनके अनुसार से वो भी नाम ही से गेस हो जाता है। बस हमको एक चीज का ध्यान रखना है कि मात्रा गलत ना हो। इसीलिए देखिएगा आपने, मैंने इससे पहले ही आपको शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि बता दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन सी, जिसको आपको पूरी तरह से याद करना पड़ेगा। ज्यादा शब्द नहीं है, ज्यादा 100 शब्द हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। और ए वाला सेक्शन डी जो कंफ्यूजन है, इसकी भी एक सीट आपको मैं पूरा मिला करके वाक्यांश के लिए, एक शब्द के लिए आपको 4 सीट दूंगा। एक सीट इसकी सी की, एक सीट बी की, और एक बी की, और एक ए की। चारों सेक्शन की एक सीट दूंगा, उतने में काम चल जाएगा। धन्यवाद।